नमस्कार, आपका दुनिया एक्सप्लेन में स्वागत है। बहुत सारे आपको ऑनलाइन रिपोर्ट्स मिलेंगे जिसमें आपको बताया जा रहा है कि बलूचिस्तान आज़ाद हो चुका है। बलूचिस्तान डिक्लेयर्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम पाकिस्तान। तो ये सारे मामला है क्या? इसको समझते हैं डिटेल में। कुछ सेक्शन ऑफ बलोच नेशनलिस्ट के जो लीडर्स हैं उन्होंने अनाउंस किया है कि वी आर फॉर्मिंग रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान। और बलोच नेशनलिस्ट कौन कौन आते हैं इसमें? तो इसमें सबसे प्रोमिनेंट है BLA, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, और छोटे छोटे ग्रुप्स भी शामिल हैं इसमें। इनका ये कहना है कि अब ये बलूचिस्तान का 85% एरिया इनके कंट्रोल में है। पाकिस्तान का इस 85% एरिया पे कोई भी कंट्रोल नहीं है। वैसे मैं बता दूं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का 44% एरिया है और बलूचिस्तान पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है। और ये सब यूनाइटेड नेशन से और दूसरी कंट्री से डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन की डिमांड भी कर रहे हैं। इस ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये बताया गया है कि बलूचिस्तान ने अपनी आज़ादी को डिक्लेयर कर दिया है। उन्होंने अपनी कुछ चीज़ें भी अनाउंस की है, जैसे कि नेशनल एंथम। उनका नेशनल एंथम है माँ चुकेन बलोचानी। और उन्होंने अपनी खुद की करेंसी भी इंट्रोड्यूस की है जिसका नाम है बालूची फालूस। और इनका नेशनल फ्लैग भी डिक्लेयर कर दिया गया है। इस स्टेटमेंट में ये भी कहा गया है कि बलूचिस्तान अब इंटरनेशनल रिकॉग्निशन का हकदार है क्योंकि वहाँ की गोल्ड, कॉपर माइंस, 150 से ज़्यादा एक्टिव गैस फील्ड्स और 1200 से ज़्यादा कोल माइंस पर अब उनका कंट्रोल है। मतलब ये सारी चीज़ों पे पाकिस्तान का अब कोई भी कंट्रोल नहीं है, अब इन सब का कंट्रोल बलोच के लोगों का है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन्होंने अपनी सिक्योरिटी और डिफेंस फोर्सेस को भी इस्टेब्लिश कर लिया है। हालांकि उनके पास कोई फाइटर जेट्स, टैंक या फिर कोई हैवी आर्टिलरी तो नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि हमारे पास 5 लाख सोल्जर्स हैं। और ये 5 लाख सोल्जर्स जिसमें मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी शामिल है, पूरी तरह ये सारे जो 5 लाख पर्सनल हैं ये सारे के सारे तैयार हैं। और इनका तो ये भी कहना है कि पूरे बलूचिस्तान से जो भी कुछ पाकिस्तान की फोर्सेस हैं जो रह गई हैं, जो बच गई हैं, उनको 2026 के ख़त्म होते होते वहाँ से साफ़ कर देंगे। अब सवाल ये आता है, क्या रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन चुका है? इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि कोई देश बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। किसी भी देश को इंडिपेंडेंट बनने के लिए सबसे पहला तो उसकी एक डिफाइंड टेरिटरी होनी चाहिए, यानी उसके पास ज़मीन होनी चाहिए। दूसरा, उसके पास कोई एक परमानेंट पॉपुलेशन होनी चाहिए। और तीसरा कि उसके पास कोई एक इफ़ेक्टिव गवर्नमेंट होनी चाहिए। और चौथा कि वो फॉरेन रिलेशंस को कंडक्ट कर सकें, उनके पास ये एबिलिटी होनी चाहिए। ये सारे रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल होंगे और बाकी और कंट्रीज़ भी अगर रिकॉग्नाइज़ करेगी इस नई कंट्री को, तब जा कर के UN में रिकॉग्निशन मिल सकता है और हम कह सकते हैं कि ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन चुकी है। लेकिन अभी प्रेजेंट में देखें तो कोई भी मेजर पावर बलूचिस्तान को अभी इंडिपेंडेंट कंट्री रिकॉग्नाइज़ नहीं किया है। अभी UN भी इसको रिकॉग्नाइज़ नहीं किया है एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, और अभी भी पेपर पे पाकिस्तान बलूचिस्तान को होल्ड करता है। वैसे ऐसा क्या हो रहा है बलूचिस्तान में कि वहाँ के लोग पाकिस्तान से आज़ाद होना चाहते हैं? तो इसके पीछे कई कारण हैं। जैसे सबसे पहला कारण ये है कि रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन। बलूचिस्तान में ये एस्टिमेटेड है कि पूरे पाकिस्तान का 80% से ज़्यादा मिनरल्स बलूचिस्तान से आते हैं। इसका मतलब है पूरे पाकिस्तान का 80% मिनरल्स सिर्फ़ और सिर्फ बलूचिस्तान से आता है। फिर भी बलूचिस्तान पूरे पाकिस्तान का सबसे गरीब और पिछड़ा इलाका है। बलूचिस्तान में लगभग 70% लोग पुअर्टी के नीचे हैं। मतलब 70% लोग पुअर्टी के नीचे हैं, पर फिर भी बलूचिस्तान 80% से ज़्यादा मिनरल प्रोड्यूस करता है। मतलब पाकिस्तान के लोग क्या करते हैं कि बलूचिस्तान से सारा ईंधन सब कुछ निकाल लेते हैं,
पर उधर के लोगों को कुछ भी नहीं देते, ना ही उधर लोगों के लिए कुछ करते हैं। दूसरा कारण है पॉलिटिकली बलूचिस्तान को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है। यानी बलूचिस्तान से कोई भी रिप्रेजेंटेटिव अगर खड़ा होता है तो पहले तो उसको पॉलिटिक्स में आने नहीं दिया जाता, और बलूचिस्तान का जो लीडर है वो बलूचिस्तान से होता नहीं है, वो पंजाब से, यानी जो पाकिस्तान का पंजाब प्रोविंस है वहाँ से दे दिया जाता है, जिससे बलूच लोगों को लगता है कि हमारा कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है हमको रिप्रेजेंट करने वाला। तीसरा कारण ये होता है कि पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं वो बलूचिस्तान के लोगों को टॉर्चर करती है, उनको अपना नहीं मानती। और चौथा कारण ये है कि बलोच का जो कल्चर है, बलोच की जो भाषा है, बलोच की जो आइडेंटिटी है, उस पे बलोच के लोगों को बहुत ज़्यादा गर्व है। और पर ये जो आइडेंटिटी है बलोच की, जो बलोच की भाषा है, बलोच का जो कल्चर है, इसको पाकिस्तान सप्रेस करता है। पाकिस्तान उर्दू को फोर्स करता है वहाँ पर बलूचिस्तान में, जिसकी वजह से भी लोग अलग होना चाहते हैं। वैसे ये जो डिमांड है इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान की, ये कोई नई डिमांड नहीं है। ये 1947 से भी पहले की डिमांड है कि हमको इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान चाहिए। तो हुआ ये था कि आज़ादी से पहले, यानी जब भारत का बंटवारा नहीं हुआ था उससे पहले, जो बलूचिस्तान था उसको कलत बुलाया जाता था, और उस समय उस पर रूल करते थे खान ऑफ कलत। लेकिन जब डिसीजन लिया जा रहा था कि पाकिस्तान अलग होगा और जो प्रिंसली स्टेट है वो किसको ज्वाइन करेंगे, ऐसे जो डिसीजन में इनको बाहर रखा गया। फिर खान ऑफ कलत जो थे वो चाहते थे कि जो कलत है उसको आज़ादी मिलेगी, है ना, और वो चाहते थे कि जो कलत होगा ये सेपरेट स्टेट होगा, ये पाकिस्तान और इंडिया का पार्ट नहीं होगा, इसको सेपरेट बनाया जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पाकिस्तान ने हमला कर दिया, इन्वेड कर दिया कलत के ऊपर 27 मार्च 1948 में, जिससे क्या हुआ कि जो मिलिट्री फोर्सेस जो थी पाकिस्तान की उन्होंने अटैक कर दिया। तो बलोच के जो लोग थे बहुत सारे लोग मारे गए। प्रिंस अब्दुल करीम, जो कि उस समय कलत के प्रिंस थे, उन्होंने रिबेलियन लॉन्च किया 1948 जुलाई में, ये जो पाकिस्तान की फोर्सेस हैं उसके ख़िलाफ़। और ये जो रिबेलियन लॉन्च किया गया था प्रिंस के द्वारा, यही सबसे पहला बलूचिस्तान क्या बोलते हैं रिबेलियन था पाकिस्तान के अगेंस्ट, और ये 1948 में हुआ था। आप देख रहे हो कब से बलूचिस्तान अलग होना चाहता है पाकिस्तान से। अभी जो धोखा हुआ था कलत के साथ, बलोच लोगों के साथ, ये बहुत ही गहरा असर करता है बलोच के लोगों के ऊपर। आप खुद सोच के देखिए, जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे अंग्रेज़ों के जाने के बाद, उनको ये आज़ादी थी कि वो किसी भी देश में जो मिल जा सकते हैं। उनको इंडिया में जाना है तो इंडिया में जाएं, या फिर उनको पाकिस्तान में जाना है तो पाकिस्तान में जाएं, या फिर उनको सेपरेट कंट्री बनना है तो सेपरेट कंट्री वो बन जाएं। ये उनको आज़ादी थी। लेकिन पाकिस्तान क्या करता है, पाकिस्तान उनके ऊपर इन्वेड करता है, अपनी फ़ोर्स का इस्तेमाल करता है, और इतने सारे बलोच लोग मर जाते हैं उसके अंदर। इसी वजह से सबसे पहला बलूचिस्तान का जो रिबेलियन है पाकिस्तान के अगेंस्ट, वो 1948 में जुलाई के महीने में ही देख लिया जाता है। फिर 1948 के रिबेलियन के बाद अब ये जो साइकिल है इंसर्जेंसी का कि पाकिस्तान से अलग होना है, ये अब रिपीट पे चलने लगता है। इसके बाद देखिए, जब सेकंड इंसर्जेंसी होती है ये 1958 से 1959 के बीच में होती है। फिर तीसरी इंसर्जेंसी 1962 से 1963 तक चलती है। फिर चौथी फिर से पाकिस्तान से अलग होने के लिए जो इंसर्जेंसी होती है वो 1973 से 1977 तक चलती है। फिर उसके बाद तो नई वेव ऑफ इंसर्जेंसी 2003 में फिर से शुरू हो जाती है। फिर 2003 से 2026 तक ना जाने कितनी सारे इंसर्जेंसी कर दी गई है कि हमको पाकिस्तान से अलग होना है। इंसर्जेंसी का मतलब है कि बहुत बड़े लेवल पे अटैक्स करना, प्रोटेस्ट करना कि भाई हमको पाकिस्तान से अलग होना है। अभी रिसेंटली आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि बलूचिस्तान क्या बोलते हैं उसके अंदर बलूच के जो BLA के जो लोग हैं, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के, उन्होंने कितने सारे पाकिस्तानी फोर्सेस के जो सोल्जर्स हैं उनके ऊपर अटैक किया है, उनके पुलिस वालों को अटैक किया और बहुत सारे लोगों को मार दिया गया है। ये सारे पाकिस्तान के फोर्सेस हैं जिनको मारा गया है, और ये बहुत बड़ा कारण है। बलूचिस्तान को अब ये अलग करवाना चाहते हैं, और वे बलूचिस्तान के 85% एरिया को कंट्रोल भी करते हैं। चलिए अब ये समझते हैं कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान का ट्रेजर हाउस क्यों कहा जाता है।
तो सबसे पहली बात तो ये है कि बलूचिस्तान पूरे पाकिस्तान का 80% मिनरल प्रोड्यूस करता है। तो सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात है कि बलूचिस्तान पूरे पाकिस्तान का 44% एरिया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान से बलूचिस्तान चला जाता है तो पूरे आधा पाकिस्तान गायब हो जाएगा। तीसरी बात तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे जो क्रूड ऑयल है वो पाया जाता है, जिसको एक्सट्रैक्ट करके बहुत सारा ईंधन बनाया जा सकता है। जैसा कि आपको पता होगा, जो यूएस वॉर ईरान हो रहा है, यूएस और ईरान का जो वॉर हो रहा है, जिसके ऊपर पिछला वीडियो भी हमने बनाया था। उस वीडियो में हमने ये भी बताया था कि कैसे ये जो वॉर है उसमें फ्यूल कितनी बड़ी पॉइंट है जिसकी वजह से ये वॉर हो रहा है। वैसे ही ये बलूचिस्तान के पास बहुत सारे फ्यूल सोर्सेस हैं जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो नेक्स्ट जो पॉइंट ये है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का ट्रेजर हाउस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे गोल्ड रिजर्व्स भी हैं और बहुत ज़्यादा अमाउंट में गोल्ड यहाँ पर प्रेजेंट है, जिसको एक्सट्रैक्ट करने से बहुत सारा पैसा बनाया जा सकता है। और यूएसए पाकिस्तान की मदद इसलिए भी करता है क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर बहुत सारे रेयर अर्थ मेटल्स भी पाए जाते हैं, जिससे बहुत सारे इक्विपमेंट्स बनाए जा सकते हैं। और बस इतना ही नहीं, बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है सीपैक। सीपैक का नाम तो आप जानते ही होंगे। सीपैक का फुल फॉर्म है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और सीपैक के तहत चाइना पाकिस्तान के अंदर, यानी मेनली ये जो कॉरिडोर है ये बलूचिस्तान से जाता है। तो चाइना जो है वो बलूचिस्तान के अंदर $30 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है इस कॉरिडोर को बनाने के लिए। ये कॉरिडोर चाइना के लिए कितना इम्पोर्टेंट है वो उसके लिए आप ये मैप देखिए। ये जो सीपेक का जो मैप है, ये सीपेक ग्वादर पोर्ट को कनेक्ट करता है और ग्वादर पोर्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट और स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। अगर इसको एक्सेस मिल जाता है चाइना का, तो चाइना का डायरेक्ट क्या बोलते हैं एक्सेस हो जाएगा इस ओशन का, इंडियन ओशन का। और ये जो ग्वादर पोर्ट है, ये जो स्ट्रेट्स ऑफ हार्मुज है उसके भी काफ़ी करीब है। इसलिए बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह हो जाती है। वैसे बलूचिस्तान के जो लोग हैं और जो बीएलए है, वो टाइम टाइम पर जो सीपेक का जो कॉरिडोर है उसके ऊपर अटैक होता रहता है। और जो चाइनीज़ के जो इंजीनियर्स हैं, जो चाइनीज़ वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं, बहुत सारे वो अब वो प्रोजेक्ट छोड़ के अपने घर लौट चुके हैं, यानी वो चाइना लौट चुके हैं। और ये कितने सालों से ये प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन वो कभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। और मुझे भी नहीं लगता कि ये कंप्लीट होगा भी, जब तक क्या बोलते हैं बीएलए जो है या फिर जो बलूच के जो लोग हैं वो इंडिपेंडेंस की डिमांड करते रहेंगे और विद्रोह करते रहेंगे। बलूच के जो लोग हैं वो प्रो इंडिया हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आप ये पढ़िए, बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो पीएके को भारत का हिस्सा मानते हैं, यानी जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसको पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानते, वो उसको भारत का हिस्सा मानते हैं। अभी रिसेंटली मैंने वीडियो भी बनाया था कि पाकिस्तान के अंदर जो पीओके है, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उसके जो लीडर्स हैं, यानी जो क्या बोलते हैं जेएसी जो है, उसके जो लीडर हैं वो तो ये भी कह रहे हैं कि हमको पाकिस्तान से अलग होना है। पीओके कभी भी पाकिस्तान का पार्ट नहीं था। तो एक तरफ से बलूचिस्तान और एक तरफ से पीओके, दोनों तरफ से पाकिस्तान टूट रहा है। जैसे 1971 में बांग्लादेश बना था पाकिस्तान से टूटकर, वैसे ही पीओके भारत का हिस्सा बनेगा और बलूचिस्तान एक नया देश बनेगा। वैसे आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।